देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए पिछले दिनों 10,637 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए इसका ऐलान किया गया, एलोकेट किया गया। लेकिन सारा का सारा पैसा जो जम्मू और कश्मीर के लिए था, वो पैसा सिर्फ कश्मीर में चला गया, पूरा 10,637 करोड़ रुपया, और जम्मू खित्ते को 1 रुपया भी नहीं मिल सका। ये है भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलओ की कारकर्दगी। हैरानगी की बात यह है कि बीजेपी का एक विधायक मैंने देखा है, कल वो प्रेस को संबोधित कर रहा था और उसमें यह कह रहा था कि कश्मीर की सरकार फेल हो चुकी है, सारा का सारा पैसा वो कश्मीर में ले गए और वो फेल हो गए और तुम पास हो गए, क्योंकि 28 एमएलए होने के बावजूद भी तुम 1 रुपया भी जम्मू खित्ते के लिए एलोकेशन नहीं करवा सके। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है, और इससे बड़ी नालायकी आज तक इतिहास में हमने कभी नहीं देखी। जब से आज़ादी मिली है, पहली बार ये हुआ है कि एक पैकेज जो जम्मू कश्मीर के लिए आया था, उसमें से 1 रुपया भी जम्मू को नहीं मिला। अरे पहले भी कोई 30 या 40% तो मिल ही जाता था, लेकिन 1% भी जम्मू प्रांत को नहीं मिल पाया। और एमएलए साहब कहते हैं कि वो फेल हो गए कश्मीर वाले, तू पास हो गया है, क्योंकि पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया। बोलने की हिम्मत नहीं है, इनकी जुबान दिल्ली और गुजरात वालों के पास गिरवी है, ये बोल नहीं सकते। पूरे का पूरा पैसा सरेंडर कर दिया कश्मीर के सामने और जम्मू का नामो निशान मिटा दिया इन लोगों ने। ये सरेंडर पार्टी ऐसे नहीं बोलते, ये सब कुछ सरेंडर करने वाले लोग हैं और इसका हिसाब इनको देना होगा। और जो एमएलए बयान दे रहा था, मैं उसको पूछना चाहता हूं कि तू कितना पास हुआ है अभी तक? अरे सुध महादेव से जो डोडा को टनल बनना था, जिसके लिए रकूमत भी एलोकेट हो चुकी थी, वो भी शेल्व हो गया, खत्म हो गया, खारिज हो गया वो काम। उसका पैसा कहां गया, कौन ले गया? तुम्हें मालूम है कुछ? एक लफ्ज भी नहीं बोलना है, सिर्फ आलोचना करनी है उनकी जो अपना काम कर रहे हैं। अरे तुम भी सीखो, मैंने बहुत सिखाने की भी कोशिश की थी, अभी तक समझ में नहीं आया। और अपना अधिकार लेने के बजाय दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम थोप दो, ये इन्होंने सीखा है। इस पुल का क्या हुआ? असल में बरमीन गोडी वाला जो पुल है, जिसके लिए पैसा इलेक्शन से पहले मंजूर हुआ, मैं खुद गडकरी साहब से मिला और नितिन गडकरी जी ने मुझे चिट्ठी भी लिखी थी, जो मैंने सर्कुलेट भी की थी, प्रेस को भी दी थी, लोगों को भी दी थी, कि गडकरी जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे खत लिखकर ये कहा कि इन कामों को आने वाले वक्त में हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो पैसा इलेक्शन से पहले मंजूर होने के बाद भी अभी तक पुल का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? अरे मेरे भाई, 9 महीनों में तो बहुत कुछ हो जाता है। तुम एक पुल का काम भी शुरू नहीं करवा सके, जिसके लिए इलेक्शन से पहले ही ऐलान हो चुका था। चनैनी के लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़कें, और सड़क, ये पैसा जो डेवलपमेंट वर्क्स का पैसा है, इस पैसे को मिसअप्रोप्रिएट किया जा रहा है। जमीनें के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं चनैनी के अंदर। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा जो जो बेईमानी करेगा। मैं अफसरों को भी कहना चाहता हूं और इस विधायक को भी कहना चाहता हूं, एक एक पाई का हिसाब लूंगा, याद रखिएगा। जहां बेईमानी होगी, बेईमानी करने वाले का पीछा मैं उसकी कब्र तक करूंगा। लोगों को अपना हक चाहिए, उनको अपना अधिकार चाहिए, उनको अपने राइट्स चाहिए। उनको वंचित किया हुआ है बुनियादी सुविधाओं से भी।
और जो डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उसकी कहीं बात नहीं की जा रही। असेंबली में ये लोग जाते हैं तो अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, जिनकी बढ़नी चाहिए उनके बारे में कोई बात नहीं होती। डेली वेजेस का कोई जिक्र नहीं। अरे पीएचई के डेली वेजेस कई सालों से उनको सूली के ऊपर आपने एक तरीके से लटकाया हुआ है। 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था उनको पक्का करने का, और उन्हीं की सरकार रही यहाँ केंद्र में भी बीजेपी के, और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से ये यहाँ के निज़ाम को चलाते रहे। नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। 28 एमएलए पीडीडी के बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजेस जो हैं वो कड़कती हुई धूप में प्रदर्शन करते रहे, भूख हड़ताल पे बैठे, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं लानत मारता हूं ऐसी नुमाइंदगी को जो गरीब की बात करने के बजाय अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, जिनको ये एहसास नहीं है कि गरीब के घर में चूल्हा कैसे जल रहा है, ये डेली वेजर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, इनकी रसोई कैसे चल रही है, इस बात की इनको चिंता नहीं। चिंता है तो सिर्फ अपनी के हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये कहना है। ये हाल है इन बीजेपी के एमएलए का। इनको जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा, और हर्षदेव इनको कटघरे में खड़ा करेगा आने वाले वक्त में, याद रखिए।